आप जानते हैं कि आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बिंदु के साथ मैं आपके सामने आज प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का जो मेरा विषय बिंदु है, वो है मिड डे मील स्कीम यानी मध्याह्न भोजन योजना। इसे दोपहर की भोजन योजना भी कहते हैं। प्रत्येक घर में, प्रत्येक बालक, प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक अभिभावक इस योजना से लाभान्वित हुए हैं और इस योजना के बारे में जानते हैं। समाज की एक कड़ी को मजबूत करने के लिए भारत सरकार के द्वारा बनाए गए एक महत्वपूर्ण योजना के रूप में आज हमारे समाज के अंतर्गत बेहतर ढंग से ये चल। इस योजना की शुरुआत और इस योजना के पहले मैं इसके कुछ पहलुओं को मैं बताना चाहता हूँ। प्रत्येक मनुष्य इस संसार पे जन्म लेते हैं और इस संसार चलेगा में बंद कर। की बेहतरीन प्राणी के रूप में है। किसी भी जो है व्यक्ति विकास के लिए, भी मनुष्य की कौन से विकास चल रहे के हैं? उसके दो पहलू होते हैं। एक पहलू उसके आत्मा का विकास है और दूसरा है उसका शारीरिक विकास। शारीरिक विकास के लिए है ना शुद्ध भोजन की जरूरत है, शुद्ध न्यूट्रिशन की जरूरत है। आत्मा के विकास के लिए बेहतर शिक्षा की जरूरत है। भारत के आजादी से पहले, भारत के आजादी के बाद यह एक समस्या रहा है कि कैसे हम गुणात्मक शिक्षा हम समाज को दें। ये कौन बहुत बोल रहे प्रयास हैं? होने के बाद भी, बहुत ही कोशिश होने के बाद भी कौन आज भी वो कौन? हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य के रूप में सामने आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का भविष्य तथा भारत के अधिकतर लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, जहाँ सभी तरह के जो है ना समुदाय मिलते हैं, जहाँ जो है गरीबी, अमीरी, जहाँ जो है अल्पसंख्यक, जहाँ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और ऐसे बहुत से जो है ना समुदाय हंस हैं, गए तुम कार्टून जहाँ बोलेंगे। जो आज भी जो है शिक्षा से लाभान्वित नहीं है। डब्ल्यूएचओ के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 45% से ऐसे विद्यार्थी अधिक है, 45% से ज़्यादा हैं, जो कि कुपोषण के शिकार हैं। तो आज भारत के लिए और हम सभी के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। जब तक मनुष्य का जो है शारीरिक रूप से स्वास्थ्य नहीं होगा, तब तक जो है ना शिक्षा की व्यवस्था हम बेहतर ढंग से नहीं कर सकते हैं और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और स्वस्थ शिक्षा का निर्माण होता है। इसीलिए इस उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए अदा के लिए तो यह बहुत ही जो है ना उपयोगी। जहाँ तक भारत में मिड डे मील की शुरुआत की बात है, तो मैं आपको बता दूं केवल यह भारत में नहीं बल्कि विश्व में सभी देशों में यह योजनाएं चली आ रही हैं। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो जिनेवा हो, चाहे वो मैक्सिको हो, ऐसे बहुत से देशों में यह मिड डे मील योजना की जो है शुरुआत की गई। भारत के परिप्रेक्ष्य में जब इसके इतिहास का अगर हम बात करेंगे तो भारत में सबसे पहले तमिलनाडु ने जो है इस योजना की शुरुआत की और उन्होंने यह सामाजिक कार्य के रूप में अपनाया कि भारत के बच्चे या जो समाज के जो बच्चे हैं, स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ शिक्षा जरूरत है और स्वस्थ शिक्षा के लिए स्वस्थ शरीर होना जरूरी है। इसीलिए समाज के उन हाशिए के बच्चे जो कि नीचे तबके के लोग हैं, जो कि जो है शरीर रूप से कमजोर हैं, जिनके जो है ना वाहक कमजोर हैं, जो ईयरफोन होगा आर्थिक नहीं? रूप से कम, उन सभी के लिए यह एक बहुत ही बड़ी योजना के रूप में आह्वान करता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि विद्यार्थी के जो है और अपन बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के रूप में जो है मैं ये जो है कवर कर रहा हूँ। इसको जो है प्लीज आप इसमें जो है मदद कीजिए। कुछ विद्यार्थी के जो है ना ऑडियो जो है अनम्यूट है, प्लीज रिक्वेस्ट है।
सिंधु सिंधु कोई, सिंधु सुता कोई है? आवाज सुन पा यस रही सर। है मेरी? आप अपना यस ऑडियो को सर। जो है म्यूट कीजिए। आप अपने ऑडियो को म्यूट कीजिए, स्क्रीन को टच कीजिए, लेफ्ट साइड में जो है आप दूसरा पॉइंट होगा सिंधु सुता। सिंधु सुता प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जो है आप अपना ऑडियो को म्यूट कीजिए। सिंधु सुता। हेलो सर। हाँ बोला जाए। हाँ सिंधु सर। सुता, आप स्क्रीन को टच कीजिए, हाँ लेफ्ट हैंड साइड में नीचे से जो है आपको एक जो है ऑडियो का सिंबल दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, आपका ऑडियो जो है म्यूट हो जाएगा। स्क्रीन को टच कीजिए, एक नीचे से लेफ्ट हैंड साइड से दूसरा पॉइंट है, एक वीडियो का ऑप्शन है, उसको भी क्लोज करना है, एक ऑडियो का ऑप्शन है, उसको भी क्लोज करना है। सिंधु सुता। चलिए, थैंक यू सो मच सहायता के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जो है मैं आज की कड़ी में मैं आपको मिड डे मील योजना के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो मैंने बताया कि मनुष्य के विकास के लिए मुख्यतः दो पहलुओं का होना जरूरी है। एक है स्वस्थ शरीर और एक है स्वस्थ जो है आत्मा। स्वस्थ आत्मा के लिए जो है शिक्षा की जरूरत है, तथा स्वस्थ शरीर के लिए जो है ना भोजन की आवश्यकता है। और स्वस्थ मन में ही जो है ना ईश्वर का निवास होता है, आत्मा का निवास होता है। इसीलिए अगर मनुष्य शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेगा तो मनुष्य ने जो है ना बेहतर शिक्षा गुणवत्ता शिक्षा की कामना नहीं कर सकता है। इसी मकसद से समाज के अंतर्गत जो है ना ये पाया गया कि समाज के एक ऐसे हाशिए हैं जो कि आज भी शिक्षा से वंचित है। उनके बहुत से कारण हो सकते हैं। उसी कारण में जो है ना एक कारण है जो है ना वो है गरीबी, दूसरा है आर्थिक स्थिति से कमजोर और तीसरा है कुपोषण का शिकार। तथा कुछ ऐसे कारण है जो सामाजिक जो है गतिविधियां हैं जो कि समाज उसको जो है एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको भी जो है ना यहाँ शामिल किया गया है, जिसके वजह से जो है समाज में आज बच्चे जो है रिटेंशन एंड ड्रॉप आउट की शिकार है। तो इन सभी कमियों को दूर करने के लिए भारत में यह योजना जो केंद्र सरकार की जो है स्पॉन्सर जो है यह योजना है, जिसे पूरे भारत में जो है ना ये योजना का जो है फायदा आज मिल रहा है। जहां तक इसके परिचय की बात है तो मैं बता दूं कि मिड डे मील स्कीम का परिचय के बाद अगर हम करेंगे तो देखा जाता है कि अधिक छात्रों का नामांकन और अधिक छात्रों का नियमित उपस्थिति के संबंध में स्कूल भागीदारी पे मध्याह्न भोजन का मिड डे मील महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अधिकतर बच्चे खाली पेट स्कूल पहुंचते हैं। जो बच्चे स्कूल आने से पहले भोजन करते हैं उन्हें भी दोपहर में भूख लग जाती है और वो अपना ध्यान शिक्षा पे केंद्रित नहीं कर पाते हैं। मध्याह्न भोजन बच्चों के पूरक विकास में, उसके जो है स्वस्थ के लिए तथा जो है स्वस्थ के साथ साथ जो है बेहतर शिक्षा के लिए यह योजना बहुत ही लाभान्वित है। आप चित्र में देख सकते हैं, एक तरफ मैंने जो है मिड डे मील जो भारत सरकार का जो स्कीम का लोगो है, और दूसरी तरफ जो है ना भारत में जो है ना मिड डे मील योजना का जो है परिस्थिति का जो है परिस्थिति का जो है ना एक पिक्स भी दिखाया गया है कि समाज के जो है ना सच्चाई क्या है। मैं आपको बताऊंगा भी कि जो है ना क्यों जो है मिड डे मील की गुणवत्ता में ह्रास भी हुए हैं, और बहुत ऐसे जगह है जहां जो है मिड डे मील योजना को जो है ना बहुत ही बेहतर ढंग से चलाए जा रहे हैं। ये एक ऐसा योजना है जिसके मदद से समतावादी मूल्यों का विकास होता है, जहां एक ही स्कूल में जो है ना सभी धर्मों के बच्चे, सभी जो है ना जाति के बच्चे, सभी जो है अमीर गरीब के बच्चे जब एक साथ एक थाली में लेकर और आपस में बैठकर जो है खाते हैं, तो उसके बीच में जो है ना ऊंच नीच की कमी को दूर किया जाता है और सब एक के जो है मानवता की दृष्टि से, एक अच्छी दृष्टि से जो है ना आपस में सहभागिता के साथ लोकतांत्रिक विकास के साथ जो है एक दूसरे को जो है ना इस कार्यक्रम के साथ साथ जो है अपने सामुदायिक और सामाजिक प्रक्रिया को भी बेहतर बनाते हैं। तो स्कूल में भागीदारी में लैंगिक अंतराल को कम करना यह कार्यक्रम कम कर सकता है, क्योंकि यह बालिकाओं को स्कूल जाने से रोकने वाले अवरोधों को समाप्त करने में सहायता प्रदान किया है। मध्याह्न भोजन स्कीम छात्रों को ज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास में मदद करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि
जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर थे, जो बच्चे गरीब थे, जो बच्चे जो है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जो है जाति के अंतर्गत थे, जो कि शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ थे, कम से कम खाने के बहाने, कम से कम जो है भोजन के बहाने वो स्कूल तक आते थे, और स्कूल तक आते ही कम से कम बच्चों जो है के उसके सामाजिक प्रक्रिया में वो भाग लेते हैं, और उसके साथ ही साथ जो है जो गुणवत्ता वाले जो शिक्षक होते हैं, बहुत से शिक्षा के पहलुओं को वो सिखा भी देते हैं। इसीलिए यह योजना शिक्षा के साथ साथ जो है ना उसके पोषण के भी में मदद करता है, तथा उसके शारीरिक विकास को मजबूत करने में मदद करता है। अब आइए इस योजना के बारे में जो है ना हम पढ़ते हैं कि यह योजना क्या। तो मध्याह्न भोजन योजना, जिसे हम दोपहर योजना भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे मिड डे मील की योजना कहते हैं। मध्याह्न भोजन स्कीम देश के 2408 ब्लॉकों में एक केंद्रित प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 को आरंभ की गई थी। आपको यह स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि यह योजना 2408 ब्लॉकों में एक साथ केंद्रित प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 को आरंभ की गई थी। वर्ष 1997-98 तक यह कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में आरंभ कर दिया गया, पूरे जो है भारत के देश। वर्ष 2003 में इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक नवाचारी शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक कर दिया गया था। आप सभी को जो है ना जानते हैं कि जो है जब मिड डे मील स्कीम जो है शुरू किया गया था, उस समय जो है ना पहले सूखे अनाज जो है ना बांटे जाते थे। उससे मैं भी लाभान्वित हूँ। उस समय की मुझे याद है कि मैं जब तीसरी कक्षा में पढ़ता था, और तो मैं तीसरी कक्षा में भी और चौथी कक्षा में भी जो है ना मैं इस योजना का मैंने लाभ उठाया है कि एक मंथ में 3 केजी जो है गेहूं जो है मिलते थे। तो बहुत से जो है ना अभिभावक हैं, बहुत से ऐसे जो है ना विद्यार्थी हैं जो कि जो है ना इसके फायदा उठाए हुए हैं, और इसका फायदा मैं भी उठाया हूं। और कहीं ना कहीं जो है ना ये जो है ना हमारे परिस्थिति को जो है ना मजबूत करने में जो है ना मदद किया है। फिर बाद में जो है ना सन 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना एक आदेश दिया कि यह योजना जो है एक भोजन पकाया हुआ योजना के रूप में सामने आनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार फिर जो है सूखे अनाज को बंटवाने का काम को बंद कर दिया गया। फिर यहीं से जो है ना खाना बनाने की पहल को जो है ना शुरू किया गया, और सुप्रीम कोर्ट सख्त आदेश दिया कि मेरी बातों का अवहेलना नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज मैं मंत्री से लेकर और जो शिक्षा के केंद्र के छोटे पहलू है, मैं सभी को जो है ना इसे जो है दंडित रूप से जो है प्रावधान करूंगा। इसीलिए सख्त निर्देशानुसार जो है सन 2001 से जो है भारत में जो है ना कुछ शहरों में जो है ना इसका खाना पका कर ये योजना को तैयार किया गया। और फिर बाद में जो है ना इस योजना के को 2003 में इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्रों, जिसको हम कहते हैं एजुकेशनल गारंटी स्कीम कहते हैं, ईसीजी, ये भी बात जो है आपको आएगा, और वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा के केंद्रों पे भी जोड़ा गया। यह योजना जो है सरकारी और गैर सरकारी सभी संस्थानों के लिए उपयुक्त है। मदरसा के लिए भी है, जिसमें मकतब और मदरसा दोनों को लिए जो है सम्मिलित किया जाता है। तथा वैसे जो है संस्था है जो कि जो है जो कि सरकारी संस्थाओं के द्वारा चल रहे हों, और वहां बच्चे जो है अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग भी जो है वहां अगर पढ़ रहे हो, तो वहां भी जो है ना ये इस स्कीम को भी चलाया जाता है। अक्टूबर 2007 से इस देश का शैक्षणिक रूप से पिछड़े 3489 ब्लॉकों में कक्षा 6 से लेकर 8 तक पढ़ने वाले बच्चों को भी विस्तार कर दिया गया। पहले ये योजना जो है प्राथमिक कक्षाओं के लिए होता था, अर्थात 1 से 5 तक के लिए होता था, लेकिन बाद में इस योजना को 2007 में केंद्र सरकार के प्रावधान पे इसे बढ़ाकर 6 to 8 के लिए भी किया गया, अर्थात यह अब 1 से लेकर 8 तक इस योजना को जो है पूरे ये देश में जो है ना इस योजना को जो है ना लागू किया। मध्याह्न भोजन योजना में भोजन उपलब्ध कराने की सबसे बड़ी योजना है, जिसमें रोजाना सरकारी सहायता प्राप्त कम से कम जो है 11.58 लाख से भी अधिक स्कूलों में 10.8 करोड़ बच्चे शामिल हैं। आज वर्तमान परिस्थिति में अगर हम बात करेंगे तो पूरे जो भारत में 12 करोड़ से अधिक बच्चे इस मध्याह्न भोजन से लाभान्वित हैं। और अगर बिहार की अगर हम बात करेंगे तो 1 करोड़ 15 लाख से भी ज्यादा बच्चे जो है बिहार से लाभान्वित है। इसीलिए कम से कम जो है ना मध्याह्न योजना के बारे में बिहार की परिस्थिति को भी हमें जानना होगा। तो बिहार की परिस्थिति की
बात अगर हम करेंगे, क्योंकि यह एक केंद्र की जो है स्कीम थी, जो पूरे जो है ना राज्यों में जो है ना लागू किया गया। कुछ राज्य जो है पहले लागू कर लिए, कुछ राज्य बाद में लागू किए, इसीलिए बिहार की परिस्थिति को भी आकलन करना जरूरी है। 15 अगस्त 1995 के कुछ दिनों बाद ही बिहार में भी इस योजना की शुरुआत कर दिया गया। बिहार में 1995 से 2002 तक एक विद्यार्थी के लिए 3 किलोग्राम सूखा अनाज प्रत्येक माह के लिए दिया जाता था। सन 2003 से 2004 सन 2003 से 2004 से पका हुआ भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसमें पहली बार, गौर कीजिएगा, जिसमें पहली बार 2532 विद्यालयों का चुनाव बिहार स्तर पर किया गया, जिसमें 10 जिले के 30 ब्लॉक शामिल थे। मैं फिर बता दूं कि सन 2003 से 2004 से पका हुआ भोजन का कार्यक्रम शुरू किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना आदेश दिया था कि इसे 2 जनवरी 2001 से लागू किया जाए। तो बहुत से ऐसे जो है ना राज्य थे जो कि अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर या मानव संसाधन के जो है ना देखकर, उसके मैन पावर की कमी को देखकर इस योजना को कुछ दिनों के बाद जो है कुछ देरी से इस योजना को जो है ना शुरुआत किया गया। इसीलिए बिहार की परिस्थिति की हमने कहा था कि बिहार की परिस्थिति का भी जो है ना अध्ययन करना जरूरी है। तो बिहार की परिस्थिति का जब अध्ययन करके हमने आपके सामने रखा तो मालूम ये चलता है कि यह 2001 के बदले सन 2003-4 से पका हुआ भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें पहली बार 2532 विद्यालय का चुनाव 30 ब्लॉक को 10 अलग अलग जिलों से लिया गया था। पुनः जनवरी 2005 से बिहार के पूरे राज्य में मिड डे मील पका हुआ भोजन को चालू कर दिया गया और सन 2008 से यह मिड डे मील कार्यक्रम उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए, उच्च प्राथमिक का अभिप्राय जो है 6 to 8 के लिए भी जो है ना इसमें जोड़ा गया। इस प्रकार जो है 2008 से हम देखते हैं कि जो है मिड डे मील योजना कक्षा 1 से लेके 8 तक जो है यह योजना शुरू किया गया। तो इस तरह जो है ना ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में तथा बिहार के परिप्रेक्ष्य में मिड डे मील योजना की जो है ना इतिहास रहा है। इसके बहुत से जो है ना मैं बातों को जो है ना मैं आपके सामने नहीं रख पा रहा हूं, केवल समय की वक्त की कमी से। लेकिन अगर जो है इसका विस्तृत अगर जो है और भी समय मुझे मिला तो मैं इसके पूर्ण रूप से मैं इतिहास के बारे में बताऊंगा कि इस योजना को जो है ना किस तरह जो है ना तमिलनाडु से यह शुरू होता है, गुजरात से आता है तथा अन्य राज्य उड़ीसा या राजस्थान कैसे जो है ना यह विकास के रूप में जो है ना फैलता है, फिर कैसे जो है इस योजना को भारत सरकार ने जो है अपने स्कीम में लाकर जो है ना पूरे राज्य को जो है ना यह दिशा निर्देश देता है कि कैसे जो है हम शिक्षा की परिस्थितियों को मजबूत करें तथा जो बच्चे कुपोषण के शिकार है, जो मानसिक रूप से जो है ना अस्वस्थ है, जो मानसिक रूप से जो है ग्रसित है, जो बच्चे जो है भूख की वजह से स्कूल नहीं जा पाते हैं, वैसे बच्चियां जो कि खाने की वजह से स्कूल नहीं जा पाते, वैसे बच्चियां जो कि घर में जो है ना भोजन करने की वजह से जो है ना लानत है, वो जो है अपनी मजबूरी की वजह से जो है ना शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो यह योजना इन सभी जो है को लिए जो है ना बहुत ही लाभान्वित रूप में सामने आया। मैं आपको आज इस जो है समय में जो है मैं आपको एक वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा जो आपको यह और भी स्पष्ट करता है कि कैसे इस योजना को जो है लाभान्वित किया गया है। अब आते हैं हम बिहार में एक विद्यार्थी पे भोजन खर्च। यह एक लेटेस्ट अपडेट है कि मिड डे योजना भारत में तो पूरे भारत में ये चलाई जाती है, लेकिन क्योंकि हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में इसलिए मैं बताना चाहता हूं क्योंकि आप सभी विद्यार्थी जो है इस बिहार के परिस्थिति में रह रहे हैं, तो बिहार सरकार हमारे लिए क्यों कर रही है और हमारे लिए अगर कर रही है तो किस प्रकार से कर रही है, किस प्रकार से इस योजना को जो है ना पूरे राज्य में जो है चला रही है, इसका जो है ना जानना हमारे लिए जरूरी है। तो मिड डे योजना भोजन दर बढ़ोतरी की गई है। एक बच्चा पे प्रतिदिन सिर्फ 15 से 20 पैसे की बढ़ोतरी की गई है और कक्षा 1 से 5 तक पहले 4 रुपया 35 पैसे जो है ना एक बच्चे पे खर्च आता था, अब वहां सरकार जो है 4 रुपया 48 रुपये दिए जाते हैं। वही कक्षा 6 से 8 तक के लिए पहले 6 रुपया 51 पैसे की जगह दिए जाते थे, लेकिन अब वो है 6 रुपया 71 पैसे दिए जाते हैं। ये मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि मैं एक क्लिप बताऊंगा जहां जो है ना भारत में आज भी ऐसे जो है ना जो है जिला है जहां
गरीबी की वजह से, आर्थिक स्थिति की वजह से, या वैसे बच्चे जो कि जो है वो निर्भर थे कि मैं जो है विद्यालय में जाकर ही जो है ना मैं अपना भोजन करता हूँ, आज वो लोग जो है ना ललायत हैं, वो भूखे से मर रहे हैं। मैं एक रिपोर्ट दिखाऊंगा जो है ना भागलपुर का, कि कैसे जो है ना वहाँ मुसहर टोला में जो है ना कैसे जो है ना विद्यार्थी जो है या उसके जो है अभिभावक जो है ना इससे लालच पड़े हुए हैं और कैसे जो है ना भूखे से मर रहे हैं। तो इस तरह जो है ना 1 अप्रैल 2019 से जो है ना इसमें थोड़ा-सा जो है ना बदलाव किया गया। तो इस तरह जो है ना ये बिहार की परिस्थिति का है। अब देखिए, जब भी जो है कोई भी स्कीम या कोई भी योजना जब भारत सरकार के द्वारा या किसी राज्य के द्वारा जब लॉन्च किया जाता है, तो उसका कुछ जो है ना उद्देश्य होते हैं, उसके कुछ लक्ष्य होते हैं। उस लक्ष्य को जानना पड़ेगा। हमने अन्य पूरे जो है इसके कथनों के रूप में मैंने समझा है, लेकिन मैं इसको थोड़ा-सा और अलग-अलग करके मैं जो है ना आपको बताना चाहता हूँ कि मध्याह्न भोजन योजना का लक्ष्य या मिशन क्या है? क्योंकि जब तक ये लक्ष्य और मिशन को जो है ना आप नहीं समझेंगे, तब तक जो ये मालूम नहीं चलेगा कि आखिर ये मिड डे मील स्कीम क्या है, मध्याह्न भोजन योजना क्या है या दोपहरी योजना क्या है। तो इसके मुख्यतः 2 जो है मिशन है, 2 लक्ष्य हैं। पहला, कक्षा की भूख को रोकने और स्कूल की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, नामांकन में वृद्धि के लिए, प्रतिधारण और उपस्थिति के लिए, सामाजिक समानता और लैंगिक विकास के लिए इस योजना को जो है चालू किया गया था। मैं फिर बता रहा हूं, कक्षा में भूख को रोकने के लिए, स्कूल में भागीदारी को बढ़ाने के लिए, नामांकन में वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए, प्रतिधारण और उपस्थिति को बढ़ाने के लिए, समाज में समानता को जो है ना लाने के लिए और लैंगिक समानता को जो है ना बढ़ावा देने के लिए एक साथ सुधार बच्चों का बीच पोषण स्तर का ये कार्यक्रम तो शुरू किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि समाज के बहुत से ऐसे जो है ना विद्यार्थी हैं जो भूख की वजह से जो है ना वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। समाज के जो है ना एक ऐसे हाशिया है जहां जो हम देखेंगे जहां पे नामांकन दर बहुत ही कम है। समाज के ऐसे भी हाशिया है जिसमें देखेंगे रिटेंशन एंड ड्रॉप आउट जो है ना बहुत कम है। आज वर्तमान परिस्थिति में रिटेंशन एंड ड्रॉप आउट की अगर हम बात करेंगे तो 100 में 25 बच्चे जो है ना स्कूल छोड़ देते हैं। उसका बहुत से कारण है। उसी तरह समाज के जो है ना में समानता लाने के लिए ऊंच नीच नहीं लोकतांत्रिक भावना का विकास करने के लिए जो है ना इस योजना को चालू किया गया। और हम जैसे जानते हैं कि भारत के अंतर्गत जो है ना लैंगिक जो है ना असमानता पाई जाती है। आप उदाहरण ले लीजिए हरियाणा का, आप उदाहरण ले लीजिए राजस्थान का, आप उदाहरण ले लीजिए उड़ीसा का, आप उदाहरण ले लीजिए बिहार का, जहां लैंगिक समानता जो है ना वो औरत और मर्दों में, पुरुष और महिलाओं में, बच्चे और बच्चियों में जो आज भी जो है ना जो है शिक्षा के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, उसके शारीरिक परिस्थिति के लिए जो है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जो है ना लोग जो है असमानता पैदा किए हुए हैं। इसी असमानता की खाई को दूर करने के लिए जो है ना कहीं न कहीं हद तक, बहुत हद तक जो है मिड डे मील योजना भारत में और पूरे राज्य में जो है ना समानता की स्थिति को मदद करने के लिए जो है ये मदद करता है। दूसरा जो है इसका मिशन है, मिड डे मील स्कीम के माध्यम से सरकार अल्पवयस्क बच्चों को प्रदान करने की सहायता कर रही है। स्वास्थ्य संतुलित भोजन का व्यवस्था कर रही है। भोजन के लिए प्रोत्साहन दे रही है। उन्हें अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए, ड्रॉप आउट को जो है ना कम करने के लिए यह जो है योजना बहुत ही जो है मददगार साबित होता है। तो इस तरह जो है ना मध्याह्न भोजन योजना के जो है ना ये 2 लक्ष्य या मिशन है। उसके अलावा जो है मैं उद्देश्य को स्पष्ट करना चाहता हूँ। अब यहाँ आप प्रश्न कहेंगे कि ये लक्ष्य और उद्देश्य क्यों अलग-अलग? तो ये देख लीजिए, किसी भी जो है मंजिल को पाने के लिए एक जो सामने मंजिल दिखाई देता है वो आपका उद्देश्य है, आपका लक्ष्य है, आपका मिशन है। लेकिन उस मंजिल तक पहुँच कर जाने के लिए एक जो है एक स्टेप हम आगे-आगे बढ़ते हैं। उस स्टेप को जो है हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। आपका डीएलएड पास करना क्या है? आपका जो है लक्ष्य है। लेकिन इस डीएलएड की जो है ना उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो है ना आपको विभिन्न जो है ना रास्तों से जाना पड़ेगा। ये अलग-अलग रास्ते उसके क्या कहलाते हैं? उद्देश्य कहलाते हैं। इसीलिए इस मिड डे मील योजना का उद्देश्य को जो है ना प्राप्त करने के लिए, इस मिड डे मील योजना का जो है ना मिशन को प्राप्त करने के लिए जो है ना कौन-कौन से छोटे-छोटे रास्ते हैं, उन रास्तों को भी जो है ना ये लाभान्वित करके और भी सामने स्पष्ट रूप से करता है कि आखिर मिड डे मील योजना का स्कीम का क्या उद्देश्य है। कैसे जो है ना हम इस उद्देश्य को जो है ना प्राप्ति करेंगे, कैसे लोगों को सामने जो है ना हम विस्तृत रूप से जो है ना अपनी बातों को जो है ना पारदर्शी रूप से जो है ना सामने रखेंगे। तो इसीलिए इसके अंतर्गत मुख्यतः 3 पॉइंट है। मध्याह्न भोजन योजना उद्देश्य का मुख्यतः 3 बिंदु है। पहला, सरकारी स्थानीय निकाय
और सरकारी सहायता प्राप्त, सरकारी स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और ईजीएस, ईजीएस कहते हैं एजुकेशन गारंटी स्कीम, और एआईई, एआई कहते हैं अल्टरनेटिव इनोवेशन एजुकेशन, केंद्र तथा सर्व शिक्षा अभियान के तहत सहायता प्राप्त मदरसों एवं मकतबों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक बच्चों को पोषण स्तर में सुधार करना। जैसा मैंने आपको बताया है कि समाज के ऐसे भी जो है ना बच्चे हैं, समाज के ऐसे जो है ना हाशिए के बच्चे हैं, जहां आज भी वो कुपोषण का शिकार है, जहां आज भी जो है ना उनकी जो है शारीरिक स्थिति से जो है ना वो मजबूत नहीं है। इसीलिए ऐसे बच्चों को जो है ना पोषण युक्त भोजन करना और स्वस्थ शिक्षा स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ शिक्षा देना जो है ना हमारे लिए लाभान्वित करेगा। इसीलिए जो है ना सरकारी स्थानीय पे और गैर और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और ईजीएस के केंद्रों पर सर्व शिक्षा के अभियान के द्वारा जो है मान्यता प्राप्त मकतब और मदरसों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक यह योजना को पारित किया गया। दूसरा, लाभान्वित वर्गों के गरीब बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने और कक्षा के कार्यकलापों पर ध्यान केंद्रित करने में यह सहायता प्रदान करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एटलीस्ट कम से कम भोजन के बहाने तो स्कूल आएगा, एटलीस्ट जो है ना अपने बच्चों को भोजन के बहाने तो जो है ना गरीब माँ या गरीब अभिभावक अपने बच्चों को जो है ना अपने घर से जो है ना वो दूर भेजेंगे, ताकि तो कम से कम जो है ना सामाजिक परिस्थिति को तो देख सकता है, स्कूल की सामाजिक परिस्थिति को भी तो देखता है। ये तो शिक्षा का मंदिर, अगर शिक्षा के मंदिर में अगर कोई अभिभावक या कोई जो है गार्जियन या समाज के कोई व्यक्ति अगर जो है इस मंदिर में भेजता है, तो मुझे उम्मीद है कि इस मंदिर में कहीं ना कहीं उसको लाभ होने वाला है, नुकसान की कोई जो है बात यहाँ नहीं है। उसके अलावा ग्रीष्म अवकाश के दौरान अकाल पीड़ित क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करेगा। ये इसलिए बात को जोड़ा गया, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में जो है ना ज्योग्राफिकल कंडीशन हर परिस्थिति में अलग अलग है, कहीं पहाड़ है तो कोई सुखाड़ है, तो कोई जो है ना बाढ़ की परिस्थिति है। इसीलिए हम सभी जो है ज्योग्राफिकल कंडीशन को, भौगोलिक परिस्थिति को एक समान आकलन नहीं कर सकते हैं। समाज के जो है ना कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पहाड़ पे बसते हैं, जैसे आप नागालैंड ले सकते हैं, कोहिमा ले सकते हैं, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के जो है ना लोग को ले सकते हैं, वो लोग पहाड़ों पे बसते हैं, उनका जो है ना खाना पीना, उनकी जो है ना परिस्थिति अलग है। इसीलिए या कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ जो है ना सुखाड़ है, कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ जो है ना पानी की कमी है, कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ जो है ना बाढ़ आती है। इसीलिए वहां पे भी बच्चे हैं, वहां पे भी समाज का जीवन यापन हो रहा है। इसीलिए सभी क्षेत्रों को एक समान परिस्थिति से आकलन नहीं करेंगे, और कुछ जहां जरूरत पड़ती है वहां हम अलग वैकल्पिक स्रोतों के रूप में भी जो है ना इस मिड डे मील योजना को हम जो है ना चालू रखेंगे। अगर कहीं पहाड़ की पर जो है ना जाना है तो हम पहाड़ी परिस्थिति के जो है ना हम उसकी व्यवस्था करेंगे। कहीं सुखाड़ है तो वहां सुखाड़ की परिस्थिति के अनुसार जो है ना हम व्यवस्था करेंगे। कहीं बरसात ज्यादा हो रही है तो वहां बरसात के अनुसार जो है ना हम वहां जो है ना फायदा देंगे। यानी कहने का मतलब है कि हमें वैकल्पिक स्रोत भी जो है ना इस भारत में भी रखनी पड़ेगी। भारत तो छोटा है नहीं, पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, यहाँ ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग अलग है, और जो है रख रखाव अलग अलग है, बोली अलग है, भाषा अलग है, लोगों का जीवन यापन अलग है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक का जो है ना यह हक बनता है कि शिक्षा लेना। राइट टू एजुकेशन 2009 में ये पारित कर दिया कि प्रत्येक जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है ना शिक्षा जो है ना देना जरूरी है, उसका राइट है। और उस हक को जो है ना देने के लिए जो है ना हम सभी परिस्थितियों को जो है ना आंकेंगे, और उस सभी परिस्थितियों को जो है ना उसको फुलफिल करेंगे, ताकि जो है उसको बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य जो है ना प्रदान किया जा सके। तो इस तरह जो है ना भारत में हमने देखा कि जो है ना कैसे जो है इस योजना को जो है ना चलाया जा रहा है। अब आइए, जैसा कि हम जानते हैं कि के अंतर्गत भारत के अंतर्गत जो है ना मिड डे मील योजना से संबंधित बहुत से जो है ना नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा गया। कहीं खबर आता है कि कहीं जो है ना चावल में नमक देकर जो है ना बच्चों को खिला दिया गया। कहीं खबर आती है कि जो है ना खाना बनाते समय जो है ना गिरगिट गिर गए, जिससे जो है ना कई बच्चों को जो है ना जान चली गई। कई खबर आता है कि जो है ना केवल बच्चों को रोटी और नमक दिया जाता है। कई खबर आता है कि केवल बच्चों को जो है ना कोई भी योजना जो है ना का फायदा नहीं मिल रहा है। तो ऐसे जो है खबरों को जो है ना ये वास्तविकता है, इस वास्तविकता को छुपाया भी नहीं जा सकता है। परंतु हम और आप इसमें जो है एफर्ट्स करेंगे, इसको सकारात्मक दृष्टि से ले जाने की कोशिश करेंगे, तभी इस योजना को जो है ना हम जो है ना कामयाब बना सकते हैं। अगर इसके अंदर का नकारात्मक दृष्टि देखेंगे तो फिर इस योजना को जो है ना, इस जमीन से जुड़े योजना को जो है ना हम बेहतर ढंग से नहीं चला सकते हैं। इसीलिए
भारत सरकार तथा राज्य सरकार ने समय समय पे जो है ना सामग्रियों के भंडारण स्थिति को देखते हुए कैसे जो है ना इस योजना को हम चलाएंगे, उसके लिए जो है ना समय समय पे जो है ना गाइडलाइन दिया है, दिशा निर्देश दिया है, जिसमें कुछ दिशा निर्देश को जो है ना आपको भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले सामग्रियों भंडार से संबंधित जो है इसमें है कि सर्वप्रथम प्रधानाध्यापकों को खाद्यान्न की प्राप्ति के समय सामग्री गुणवत्ता का वजन की जांच कर लेनी चाहिए। जो भी जो है हेडमास्टर है, जो भी जो है अनाज को लेकर आता है या जो भी अनाज से संबंधित जितने भी पदार्थों को लेकर आता है, उसका वजन और उसकी गुणवत्ता को जो है ना चेक करेगा। इतना ही नहीं, बाजार से नमक, तेल, मसाला की खरीदारी में भी कंपनी और एक एक मार्का वाले सामान को खरीदारी करते समय एक्सपायरी डेट भी चेक करने की हिदायत दी गई है, ताकि जो है जब भोजन पके तो इसमें जो है कोई गलत जो है या इसमें कहीं खाने में जो है ना कोई जो है द्वेष ना आ जाए, खाना में पॉइजन ना आ जाए, इसीलिए जो है सामान खरीदते समय हमें एक्सपायरी डेट भी देखनी है। तीसरा, सब्जी व आलू प्याज खरीदने के लिए ताजगी का ध्यान विशेष ध्यान देंगे। ऐसे सब्जी और ऐसे आलू प्याज अगर हम खरीदते तो उसके ताजा होने की भी जो है ना हम ध्यान रखेंगे। तीसरा है, खाद्य सामग्री का भंडारण ऐसी जगह करेंगे जहां नमी की समस्या नहीं हो। मैंने चित्र में जो है ना स्पष्ट रूप से सभी विद्यार्थियों को मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए खाद्य भंडार जो है ना किस तरह से जो है ना रखा गया है। किस तरह रखा गया है, जो है सीमेंट से बने जो है रेलिंग पे जो है ना ये रखा गया ताकि जो है ना नमी ना मिले। उसी तरह जो है अनाजों को रखने के लिए जो है ना जो है बड़े बड़े जो है ना पॉट जो है उसको जो है ना रखा गया ताकि इसमें बर्तन में रखा जाए। उसके अलावा जो है देखिएगा जितने भी जो है ना जो है स्टील के बर्तन है या जो भी उसमें सामग्री है उसको जो है एक व्यवस्थित ढंग से जो है ना अच्छे ढंग से जो है उसको सजाया गया है। और जो जो जैसे नमक है, जैसे चीनी है या अन्य जो पदार्थ है, जो मसाले हैं, उनको जो है हम व्यवस्थित ढंग से और उसको ढक्कन जो है कवर करके हम रखेंगे ताकि जो है कोई छिपकली ना पड़ जाए, कोई कीड़ा ना पड़ जाए, ये हमें जो है ध्यान देना है। दोस्तों, यह एक योजना जो है एक जमीन से जुड़ी योजना है, जहां आप विजिट करेंगे तब मालूम चलेगा। इसीलिए यहां मैं बताया जा रहा हूं। आप विजिट कीजिए, जितने भी नजदीक के स्कूल है, जो भी आपके नजदीक में स्कूल है, उसको एटलीस्ट विजिट कीजिए और वहां देखिए कि कैसे सामग्री को रखा गया है। और अगर वो सामग्री गलत है तो आप वहां बताइए, उनको मदद कीजिए कि हाँ इस सामान को ऐसे रखिए। क्योंकि आप एक जिम्मेदार नागरिक है, आपको भी कर्तव्य बनता है कि जो है ना इस स्कीम को, इस योजना को चलाने में मदद करें। क्योंकि इसमें जो है ना सबका विकास है। आपके भी जो है बच्चे जा रहे हैं, मेरे बच्चे भी जा रहे हैं, आपके जो है समाज के समुदाय के लोग जा रहे हैं। अगर वो लाभान्वित हो गए तो समाज के आने वाला कल हम उससे लाभान्वित हों। इसीलिए आपका भी कर्तव्य बनता है। इसीलिए इस योजना को जो है एक प्रोजेक्ट के रूप में रखा गया है कि आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, आंखों देखा हाल का प्रोजेक्ट है ये। यह जो है आपको क्रिया बेस्ड जो है एक्टिविटी बेस्ड जो है ना एक योजना है, जो प्रोजेक्ट है, जो कि आपको भी बनाना है। लेकिन चूंकि अभी परिस्थिति ऐसी है जिसमें जो है हम जो है कहीं दूसरे जगह जा नहीं सकते हैं, नहीं तो मैं इसको जो है आपको एक्टिविटी बेस्ड जो है ना पे जो है ले जाकर जहां जो है इस योजना का लाभार्थी जिस प्राथमिक स्कूल ये उच्च प्राथमिक स्कूल में चल रहा है, मैं चाह रहा था कि वहां पे जाकर मैं इसको जो है ना आपको सामने दिखाऊं। अगला है, चावल की बोरी या सोयाबीन या लकड़ी या सीमेंट रैक पर रखने की व्यवस्था की जाएगी। मैंने बताया कि सीमेंट रैक पर रखना है। दूसरा है, खुली सामग्री का उपयोग मध्याह्न भोजन बनाने में नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी पदार्थ अगर खुला हो उसका प्रयोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि खुले पदार्थ में कोई कीड़ा, कोई जो है छोटे छोटे कीड़े हो सकते हैं, कोई पॉइजन के कीड़े हो सकते हैं, उसमें जाएंगे और वो बच्चे खाएंगे तो उससे नुकसान होगा। बच्चों के लिए खाना बनाते समय रसोई व सामग्री की साफ सफाई पौष्टिकता पर जो है ना ध्यान रखेगा। खाना पकाने से पहले और खाना बनाने के बाद साफ सफाई के जो है पूर्ण रूप से ध्यान रखना होगा। बरसात के आगमन और भीषण गर्मी को देखते हुए अनाज के भंडार को जो है ना बेहतर जो है व्यवस्था करना होगा। सभी स्कूलों में विशेष परिस्थिति आने पर प्राथमिक उपचार व्यवस्था के लिए ओआरएस आदि रखने की कहा गया है। देखिए, मान लिया कि जो है ना कभी जो है कोई जो है घटना हो गई जहां बच्चे जो है ना उससे जो अस्वस्थ हो गए, इसीलिए ओआरएस घोल की भी व्यवस्था आपको रखनी है। खदान भंडार को लेकर रख रखाव को परोसे जाने के लिए साफ सफाई की उत्तम व्यवस्था करनी होगी। तथा अगर मान लिया कि उस विद्यालय में, उस प्राथमिक विद्यालय में कोई इमरजेंसी केस अगर आ जाता है तो हम इमरजेंसी नंबर, फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर जो हम ऐसे जगह लिखेंगे
जहां की सब लोग आसानी से पढ़ ले और इमरजेंसी सेवा का जो है ना फायदा ले सके। इस तरह जो है ना हम बच्चों को जो है ना हम खाना बनाते समय और जो है रख रखाव के समय या भोजन का रख रखाव समय हमें जो है ना ध्यान बरतना पड़ेगा। अब हम जो है अगला पॉइंट है कि बच्चों को खाना परोसते समय महत्वपूर्ण क्या। जैसा कि आप जानते हैं कि मिड डे मील योजना के अंतर्गत बच्चे जो है ना गैदरिंग करते हैं। बच्चे जब स्कूल आते हैं तो मकसद रहता है खाना खाना, वहां गैदरिंग करते हैं। इसीलिए इस गैदरिंग से बचने के लिए हम एक प्रॉपर वे के चैनल्स के रूप में हम चलेंगे, एक प्रॉपर व्यवस्था के रूप में चलेंगे ताकि इस योजना को और बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। तो पहला है, बच्चों को खाना परोसने से पहले शिक्षक अपनी मौजूदगी में साबुन से हाथ धुलवाए। वहां शिक्षक जो है उपस्थित रहेंगे और प्रत्येक बच्चे को जो है ना साबुन से हाथ धुलवाना है ताकि जो है ना इसमें स्वास्थ्य की जो है ना बात आएगा। दूसरा, बच्चों को खाने का बर्तन धुला हुआ हो। जब भी जो है खाना खाने से पहले बच्चों को हाथ की सफाई, बच्चों को जो है ना अपने जो है ना पैर की सफाई, बच्चे जो है ना अपने चेहरे की सफाई, अपनी जो है ना मुंह की सफाई, और साथ ही साथ जो है बच्चे अपने जो है बर्तन की भी सफाई जो है करेंगे। साफ स्थान पर पंक्तिबद्ध बैठकर बच्चों को खाना परोसा जाएगा। ये ध्यान में रखना है कि जब भी किसी संस्था में जाइएगा, कहीं प्राथमिक स्कूल संस्था में देखिए तो ये परिस्थिति को देखिएगा, क्या बच्चे जो है ना गैदरिंग करके खाना ले रहे हैं या बच्चे लाइन में बैठे हैं या कोई उसको लाइन में परोस रहा है। बच्चों को खाना खिलाने से पहले शिक्षक या प्रधानाध्यापक खुद को उस खाने को टेस्टिंग करेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो भी खाना बचा होगा तो बच्चे को खाना परोसने से पहले सबसे पहले शिक्षक और उसके प्रधानाध्यापक टेस्टिंग करेंगे, ताकि जो अगर गुणवत्ता में कोई हरास हो तो गुणवत्ता की पहचान के लिए उसी शिक्षक और उसी प्रधानाध्यापक से ही पूछा जाएगा। साथ ही साथ आजकल जो है ना प्रत्येक विद्यालय स्तर पर समिति बैठी हुई है और उस समिति में जो है ना उस बालक के ही जो है ना अभिभावक होते हैं, उसके माता पिता होते हैं। इसीलिए वो भी जो है ना कभी कभी आकर उस जो है मिड डे मील योजना के अंतर्गत उस खाने का जो है टेस्टिंग कर सकता है, चख सकता है कि क्वालिटी कैसा है, गुणवत्ता कैसा है। अगला है, खाना खिलाने का सिलसिला समाप्त होने के बाद रसोईया व बर्तन की साफ सफाई कर ली जाए ताकि भोजन की लालच में चूहा या अन्य कोई हानिकारक कीट रसोईया घर में ना आए। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं कि खाना बनाने से पहले और खाना बनाने के बाद रसोईया को जो है ना साफ सुथरा करना है। तो इस तरह जो है ना हम देखते हैं कि कैसे जो है ना मिड डे मील स्कीम जो है ना लागू हुआ है, कैसे मिड डे मील योजना के अंतर्गत जो है ना बिहार की परिस्थिति में लागू किया गया, कैसे जो है इसमें जो है ना अनाज का भंडारण किया जाता है, कैसे जो है इसमें बच्चों को जो है ना खाना परोसा जाता है। मैं अब आपके सामने कुछ वीडियो आपको रखना चाहता हूं, कुछ क्लिप आपके पास रखना चाहता हूं, जिससे देख कर जो है ना आप कहेंगे कि हाँ वास्तविकता में जो है ना इसका अवेयरनेस क्या है, इसकी जागरूकता क्या है। अब मैं थोड़ी देर के लिए मैं आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने ऑडियो को जो है ना अनम्यूट कर लीजिए ताकि मैं फीडबैक ले लूं कि आपको समझ में आया है या नहीं। मैं सभी लोग से रिक्वेस्ट करूंगा। हेलो, जी सर। समझ में आया है? जी सर। यस सर। सभी विद्यार्थी को समझ में आया? यस चलिए, सर। अब जो है हम एक जो है वीडियो देखेंगे जिससे यह स्पष्ट होगा कि इसमें किस प्रकार की जागरूकता को जो है ना बढ़ाया जा रहा है। अब आप सभी लोग जो है ना फिर से जो है ऑडियो को जो है म्यूट कर लीजिए प्लीज। सभी लोग जो है ना ऑडियो को म्यूट कीजिए प्लीज। अब हम जो है देखेंगे, प्लीज सभी लोग से मैं निवेदन करता हूं कि जो है अपने ऑडियो को जो है ऑडियो को ऑडियो को जो है प्लीज रिक्वेस्ट है कि अपने ऑडियो को जो है ना म्यूट कर लीजिए। कुछ अनु कुमारी प्लीज आप अपना ऑडियो को म्यूट कीजिए प्लीज। अनु कुमारी, अनु कुमारी ऑडियो को म्यूट कीजिए। चलिए अब हम जो है ना कुछ वीडियो क्लिप देखते हैं, जो है 3 मिनट का है। एक एक मिनट का 3 वीडियो है, हम उसको देखेंगे कि कैसे जो है मध्याह्न भोजन योजना के लिए जो है बात और जागरूकता की जो है ना बात कही जा रही है। सभी लोग गौर से देखिएगा।
तो आपने देखा किस तरह जो है ना गुणवत्ता को जो है ना जांचने के लिए जो है जो समिति का निर्माण किया गया है, उस समिति के जो है ना जो बच्चे के ही जो है ना अभिभावक उसमें सदस्य होते हैं, वो भी समय समय पे जाकर जो है ना जो है मिड डे मील भोजन की गुणवत्ता को जो है ना परख सकते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा वीडियो सर हम आवाज देखेंगे कि आवाज नहीं आ रहा है सर। जो आवाज वीडियो नहीं में आ रही चल है। ना सर, वीडियो जो नहीं चल सर, रहा है वीडियो उसमें। का अच्छा, तो मैं उसका जो है केवल आप ये देखिए, मैं उसका जो है ना ऑडियो मैं बता दूंगा। पिछले ऑडियो में ये बताया गया कि कैसे जो है किसी जो है समिति के जो है ना सदस्य जो है ना भोजन योजना का जो है ना टेस्टिंग के लिए जो है आ सकते हैं। तो अब जो है पहला वीडियो में था, दूसरा वीडियो में देखिए और आप केवल जो है इसका दृश्य देखिए, मैं उसका जो है ना जो है संक्षेपण मैं बताते चलूंगा। यह योजना साफ सफाई से संबंधित है, जहां जो देखिए इस वीडियो में यह बताया गया था कि कैसे जो है रख रखाव और भंडारण की व्यवस्था करेंगे। जो भी कुछ ऐसे पदार्थ है जो कि ढक को रखना है उसको ढक कर हम रखेंगे, तथा जो है खाना बनाने से पहले जो है हम अपने रसोईया को जो है ना साफ करेंगे, ताकि कोई छिपकली हो या कोई कीटनाशक पदार्थ हो, कीटनाशक जीव हो, तो वो जो है ना बाहर निकल जाए। और खाना बनाते समय हमेशा जो है ना बच्चों को लाइन में बैठा कर जो है ना हमें खाना खिलाना है। एक एक करके जो है ना बच्चे को जो है ना बुला कर नहीं, बल्कि क्रमबद्ध पंक्ति में बैठा कर जो है ना खाना खिलाना है। दूसरा इसमें यह बात बताया गया कि कैसे आप जो है जो बच्चे खाना खा लेते हैं उसके बर्तन की धुलाई कैसे करनी है। तो यहाँ आदेश दिया जा रहा है कि या तो जो है ना आप सरफ का प्रयोग करें या राख का प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान में रखें कि गुणवत्ता जो है ना सबसे पहली जरूरी है, गुणवत्ता के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अगला वीडियो जो है ना आप देखिए। देखिए इस वीडियो में यह दिखाया गया था, इस वीडियो में यह दिखाया गया था कि कैसे कोई जो है रसोईया अपने आप को तैयार होगी। उसके लिए बताया गया था कि आप हमेशा जो है समय समय में हाथ धोए, अपने नाखूनों को जो है ना काटे, और साथ ही साथ जो है ना जो किचन में जाने से पहले जो हम वस्त्र का प्रयोग करते हैं, उस वस्त्र का प्रयोग करके जो है ना आप जो है किचन में जाए, और कोशिश कीजिए कि जो है ना हम अपने नंगे हाथों से किसी चीज को छुए नहीं, गंदगी करे नहीं, तथा साफ सफाई का ध्यान रखते हुए, किचन की सफाई रखते हुए रसोईया को जो है ना इस काम में जो है ना आगे बढ़ना है। और खाना परोसते समय, खाना बनाते समय तथा जो है बर्तन की साफ सफाई करते समय, इन सभी परिस्थितियों को जो है ना हमें ध्यान में रखना है। तो इस तरह जो है ना ये बातें जो है ना आप सभी के सामने जो है ना बताया जा रहा था। अब मैं जो है इस जो है मिड डे मील योजना से संबंधित एक जो है लास्ट बिंदु है, वह है स्वास्थ्य कार्ड। तो मैं स्वास्थ्य कार्ड के बारे में संक्षेप में रूप में मैं बताना चाहता हूं कि स्वास्थ्य कार्ड जो है 6 से 18 साल के बच्चों को जो है के लिए ये उपयोगी है, जहां बच्चे को जो है ना राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत
बच्चों की जो है ना जांच पड़ताल की जाती है तथा उसमें स्वास्थ्य कार्ड दी जाती है। इस स्वास्थ्य कार्ड के जरिए से जो है ना बच्चे को जो है समय-समय पे जो है ना जाँचते हैं। अगर उसकी जो है ना कोई खाँसी की बीमारी नहीं हो, कभी फीवर की बीमारी नहीं हो, कोई पोलियो से ग्रस्त तो नहीं हो गया है या कोई आँखों से जो देख तो नहीं पा रहा है या कोई जो है कान से बहरा तो नहीं है। इन सभी परिस्थितियों को जो है ना उसको हम समय-समय पे चेकअप करेंगे और आवश्यकता पड़ने पे आप जो है एम्स के या पीएमसीएच के या बेहतर सरकारी डॉक्टर के पास जाकर आप अपना इलाज करा सकते हैं। आजकल इस स्वास्थ्य कार्ड को जो है ना हम इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया है, कंप्यूटराइज़ कर दिया गया है, जिसमें एक यूनिक आईडी कार्ड दी जाती है। यह यूनिक आईडी कार्ड के अंतर्गत आपका पूरा डिटेल रहेगा, उस बच्चे का पूरा डिटेल रहेगा, जहाँ उसको जो है कंप्यूटर आलेख में जो है ना विशिष्ट रूप से जो है ना उल्लेख करके उसमें रखा जाता है। भविष्य में अगर उस बच्चे का रिकॉर्ड देखना होता है, कोई बीमारी से संबंधित रिकॉर्ड देखना चाहता है, तो उसको क्लिक करके जो है ना हम पूरी उसका ब्यौरा देख सकते हैं। कोई अगर गंभीर बीमारी से शिकार है, तो वो अच्छे डॉक्टर से जाकर सरकारी डॉक्टर में कोई भी डॉक्टर के पास जाकर वो अपना इलाज करा सकता है। तो यह योजना जो है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत पूरे राज्य में जो है ना ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो दिल्ली हो या बैंगलोर हो, हर जगह जो है ना इस योजना का जो है ना फायदा उठाया जा रहा है। इसीलिए यह योजना जो है ना इसी जो है मिड डे मील योजना के साथ-साथ जो है ना ये स्कीम को भी जोड़ा गया है, ताकि बच्चे जो है 1 से लेके 8 तक जो है ना कक्षा-कक्ष में बने रहते हैं, समय-समय पे इनकी जाँच होनी चाहिए। अर्थात मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों को जो है ना शारीरिक शिक्षा के साथ-साथ जो है स्वास्थ्य शिक्षा का भी जो ज़िम्मेदारी दिया जाए और एक सर्वांगीण विकास के लिए जो है ना स्वस्थ जो है शरीर का होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जो है ना स्वस्थ आत्मा का विकास होगा। बच्चे के अंदर वो कौशल, वो तार्किक, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा। यही बच्चे जो है ना कल होकर हमारे भविष्य के निर्माता हैं। इसीलिए इसके भाग्य के निर्माण आज हम जितने बेहतर से करेंगे, तभी जो है ना उस बच्चे का विकास जो है, इस समाज का विकास जो है ना हमारे सामने बेहतर होगा। अगर इसके जो है विकास में अगर हम कहीं जो है कहीं कमी करेंगे, तो कहीं न कहीं जो है ना ये हमारे समाज के लिए भी दिक्कत होगी, हमारे जो है राष्ट्र के लिए दिक्कत होगी और हमारे जो है परिवार के लिए दिक्कत होगी। इसीलिए इनको अगर हमें जो है बेहतर बनाना है, बेहतर कौशल बनाना है, बेहतर दृष्टिकोण बनाना है, बेहतर वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाना है, इनके अंदर तार्किक शक्ति का विकास करना है, तो हमको आज से ही इस छोटे स्तर से ही इस स्वस्थ शरीर के साथ जो है स्वस्थ आत्मा का विकास करेंगे और गुणवत्ता शिक्षा को जो है ना हम देंगे, तभी जो है ना हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे समुदाय का, हमारे राष्ट्र का विकास होगा और हमारे जो शिक्षा का उद्देश्य है, जो सर्वांगीण विकास का उद्देश्य है, हम उस उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी के साथ जो है ना मैं सभी लोगों को जो है ना, मैं इस ऑनलाइन कक्षा में जुड़ने के लिए मैं जो है ना बहुत-बहुत जो है धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपनी कीमती वक़्त देकर इस मिड डे मील योजना के बारे में, इस मध्याह्न योजना के बारे में विस्तृत रूप से जो है ना आपने जाना। मैं संक्षेप रूप में यही कहूँगा कि मध्याह्न भोजन केवल खाने के लिए नहीं है। यह योजना स्वस्थ शरीर के साथ-साथ बच्चे को जो है ना न्यूट्रिशन भोजन के साथ-साथ जो है ना उसके शरीर से मन का विकास करना है, शरीर आत्मा का विकास करना है, गुणवत्ता शिक्षा का विकास करना है ताकि हमारे समाज के अंदर वो गुणवत्ता है, ताकि इसी में से कल होकर एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे इंजीनियर, एक अच्छे राष्ट्रपति, एक अच्छे प्रधानमंत्री, एक अच्छे मुख्यमंत्री और समाज के एक कौशलयुक्त व्यक्ति का निर्माण हो। जिससे हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा राष्ट्र जो है इससे लाभान्वित हो। मैं सभी लोगों को जो है ना इस ऑनलाइन कक्षा में जुड़ने के लिए जो है ना मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इसी जो है अपने उत्तेजना के साथ, इसी जो है अपने पेशेंस के साथ इस ऑनलाइन कक्षा में आगे भी मदद करेंगे। यह कक्षा ऑनलाइन कक्षा आपके लिए है। आप जितनी मदद करेंगे, उतना ही जो है ना आपके लिए जो है ना बेहतर होगा। हमारे लिए जो है ना वो और मोटिवेशन का काम करेगा कि हमारे बच्चे हमारे साथ देते हैं और वो हर दृष्टि से जो है ना आगे है। आपका भविष्य जो है ना का साथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आप जितना बेहतर करेंगे उसकी वाहवाही हमारी होगी। आप जितने अच्छे मुकाम पे पहुँचेंगे उतना ही वाहवाही मुझे होगी, उतना ही वाहवाही इस जो है प्रांगण की होगी, इस डॉक्टर एसपी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्रांगण को होगी, पूरे मैनेजमेंट को होगी, आपके अभिभावक होगी, आपके परिवार को होगी, आपके समाज को होगी। मैं इसी के साथ जो है ना मैं आज के जो है ना इस ऑनलाइन कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।